देखिए ये लाइव जो है आपको हजारीबाग झील से देख रहे हैं और झील में हम लोग इस वक्त इस वजह से मौजूद हैं क्योंकि जो एक कोर्रा चौक के जो आलेख यहाँ डूब गए, जो बहुत दुखद घटना आज हजारीबाग के लोगों को जो है हर दिन सुनने को मिल रहा है, हर दिन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अब तक नहीं पहुंची और फिर प्रदीप प्रसाद जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने अपने मद से, अपनी निजी राशि से यहाँ पे टीम को बुलाया और अभी ये भीड़भाड़ देख रहे हैं आप। मैं बैक कैमरा करती हूँ, ये भीड़भाड़ देखेंगे आप। ये भीड़भाड़ सब इंतजार कर रही है आलेख के शव को बाहर निकालने का और ठीक दूर तलक आपको नजर आएगा कि टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तो कोशिश करूंगी कि आप को थोड़ा बहुत नजर आ पा रहा हो। ये देखिए टीम वहां पे भरसक प्रयत्न कर रही है शव को खोजने का। पूरे हजारीबाग के लोगों में कई प्रश्न भी हैं। आप सभी भली भांति इस पूरे मामले से अवगत होंगे। आलेख को जिंदा भी देखा गया है नाव पर, लेकिन फिर भी कई लोग मूकदर्शक बने रहे। कई लोगों ने बचाने का प्रयत्न भी किया लेकिन आलेख को बचा नहीं पाए। हजारीबाग के कोर्रा के रहने वाले थे आलेख और वो इसी हजारीबाग के झील में डूब गए और तब से कोशिश जारी थी कि उनके शव को ढूंढा जाए। एनडीआरएफ की टीम का इंतजार अब तक किया गया और उसके बाद फिर जो प्रदीप प्रसाद हैं हजारीबाग के विधायक, उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और अभी खुद यहां पर बैठ करके वो इस पूरी प्रक्रिया को यहां पे अंजाम दे रहे हैं अपनी निजी राशि से, क्योंकि रोता बिलखता हुआ परिवार जो है। यहाँ सीओ साहब भी हैं, देखेंगे कई लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी जो है उस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जिस परिवार ने एक बेटे को खोया, भाई को खोया। प्रशासन के द्वारा यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर देखेंगे आप कि सारे लोग सिर्फ इसी इंतजार में हैं कि एटलीस्ट उस भाई का जो शव है वो एटलीस्ट उसके परिवारजनों को मिल जाए। ये देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम जो है बिल्कुल बीचों बीच है। हालांकि ये झील के बिल्कुल बीचों बीच की तस्वीर है, रोशनी वहां तक नहीं जा पा रही होगी, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से ये टीम भरसक प्रयास कर रही है। ढूंढने को लेकर आपको बता दूं कि हजारीबाग बाबू गांव कोर्रा के निवासी थे आलेख गौरव। उम्र की बात करें तो उम्र लगभग 32-35 वर्ष की होगी उनकी। जिन्होंने देखा उन्होंने तैरते हुए देखा, झील में तैरने का प्रयास कर रहे थे आलेख। कई प्रयास किए, विफल हुए और सब कुछ स्टार्टिंग में लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि स्टार्टिंग में लग रहा था सबों को कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन 4 से 5 घंटे के भीतर पूरी नाव डूब गई और आलेख गौरव झील की गहराई में समा गए। ये काफी हृदय विदारक घटना जो है, काफी संवेदनशील लोग जो थे वो निकलना था। तकलीफ कर लीजिए। आप राजिदा जी।
उन्होंने वीडियो भी बनाया। ये बोलते हुए मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया, उसका वीडियो बनाया, और वही वीडियो आप हर तरफ देख रहे होंगे। जब वो जिंदा थे, आलेख जब जिंदा थे, तैरने का प्रयत्न कर रहे थे। हालांकि कई लोगों ने उनको बाहर निकालने की कोशिश भी जरूर की है, लेकिन आलेख को बचा नहीं पाए। ये देखिए किस तरह से जो टीम है वो लगी हुई है। थोड़ा सा जगह दीजिए ना, दिक्कत हो जा रही है। ये देखिए, ये झील के किनारे ये लोग आए हैं और भाई साहब प्लीज। आपको बताऊं कि जब एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई और जब आलेख के घर वाले रोते बिलखते नजर आए प्रदीप प्रसाद को, तो इन्होंने अपने निजी खर्चे से इस टीम को बुलाया है और रात में ही, बिना देरी करते हुए रात में ही प्रशासन ने लाइट्स का इंतजाम किया और प्रदीप प्रसाद ने ये देखिए इस टीम को बुलाया और ये टीम जो है रात्रि में ही हजारीबाग के बेटे आलेख के शव को ढूंढने में लगी हुई। कई प्रश्न हैं लोगों के जहन में। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं आसपास, उनके जहन में कई प्रश्न हैं। प्रश्न है कि क्या वो लोग जो वीडियो बना रहे थे, जो असंवेदनशील लोग थे, क्या वो चाहते तो आलेख बच सकता था? इस तरह से झील में जितनी घटनाएं हो रही हैं, क्या प्रशासन को झील को लेकर और इंतजामात करने चाहिए? क्या हजारीबाग झील या इस तरह के एरिया में प्रशासन की और पैनी नजर होनी चाहिए? क्या सीसीटीवी कैमरे से लैश होना चाहिए हजारीबाग का झील? आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखेंगे कि किस तरह से टीम और आगे की तरफ बढ़ रही है और आलेख के शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। एक टीम इस तरफ है और दूसरी टीम आपको दूर नजर आ रही होगी वहां पे। दोनों टीम दो अलग अलग एरियाज में ढूंढने का खूब प्रयास कर रही है कि आखिरकार इसी झील में जो हजारीबाग का बेटा मौत के मुंह में समा गया है, एटलीस्ट उनका शव भी उनके परिवारजनों को मिल जाए, जो काफी रो बिलख रहे हैं, जो काफी ज्यादा परेशान हैं। और सारे लोग देखिए किस तरह से बिल्कुल झील पर ही नजर गड़ाए खड़े हैं। कि कब जो है
टीम को सफलता मिलेगी और एटलीस्ट आलेख का जो शव है वो उनके परिवारजनों को मिल जाएगा। ये देखिए किस तरह से रस्सी फेंक करके और उसके बाद रस्सी के सहारे वो नजदीक आ रहे हैं और हर तरफ कोने कोने में झील में प्रयत्न कर रहे हैं। हजारीबाग में इन दिनों काफी हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 1-2 रोज पहले ही इसी झील के किनारे के एक पेड़ के पास 2 युवकों की लाश मिली थी, उनका बाइक मिला था। इसके अतिरिक्त भी न सिर्फ हजारीबाग में वरन पूरे झारखंड में जितने तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गोलीकांड हो या अजीब से हालात में, संदिग्ध हालात में कुछ लोगों के शव मिल रहे हैं, या फिर ये जो आज की घटना हुई है जो कहीं न कहीं लापरवाही का नतीजा है कि लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे और आलेख तैरने की कोशिश करते रहे और आखिरकार उनके पुराने नाव में, जिस नाव में वो सवार होकर के बीचों बीच तैर रहे थे, उसमें पूरा पानी भर गया और आलेख इसी झील के गहराइयों में डूब गए। और सबसे अजीब बात यह है कि एक तो उस तरह की हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं और ऊपर से अब तक किसी तरह से जोरदार तरीके से जो है प्रयत्न नहीं किया गया कि एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाए और यहाँ पर जो है खोज की जाए। लेकिन ये प्रयास आप देखिए कि रात्रि के समय में ये कोशिश की जा रही है जब शायद परिवार के लिए सबसे मुश्किल बहुत सारा है, घर का एक सदस्य चला। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि फिर भी पकड़ के बैठा रहा, ये होता तो एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती, वो होता तो एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती। लेकिन आपको बताऊं कि कुछ नहीं हो पाया तो खुद हजारीबाग के विधायक अपने निजी खर्चे से यहाँ पर जो है खुद बैठे हुए हैं और खुद टीम उन्होंने बुलाई और उसके बाद खुद यहाँ पर जो है विधायक बैठे हुए हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि मतलब खुद से बुलाना पड़ा टीम को, किसी प्राइवेट टीम को अपने निजी खर्चे पर। एनडीआरएफ की टीम अब तक नहीं आई और रो बिलख रहे हैं उनके माता। बहुत ही लचर व्यवस्था है प्रशासन का। मैंने सेक्रेटरी से जब 5 बजे बात किया, सुबह से दिन भर बात कर रहे हैं। एसपी साहब से भी बात किया, डीसी मैम से भी बात करने का प्रयास किया, उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। और एसपी साहब से भी बात किया, सुबह से लगे हुए। एनडीआरएफ की टीम हजारीबाग जिले में आई थी, लौट रही थी। जल्दी खबर हो जाता तो शायद वो आ जाते, लेकिन इन लोग का प्रक्रिया है पेपरबाजी का, वो चलता ही रहा और शाम तक वहां नहीं पहुंचा। और फोन करने पे पता चलता था कि जल्द से जल्द आ रहे हैं, जल्द से जल्द आ रहे हैं, तो गुमराह किया जा रहा था कहीं न कहीं। तब चौपारण से हम लोगों ने इस टीम को बुलाया है। तो एनडीआरएफ की टीम तरह तो इन लोग प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे,
लाचार होकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत दुख के साथ प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटना में और कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेके काम कर रहे हैं। और आज हजारीबाग जैसे कमिश्नरी शहर में अगर इस तरह का हालत के लिए हम लोग छटपटाते रहे तो ये बहुत दुखद बात है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द हजारीबाग जैसे शहर में और अन्य जिलों में यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको एक किट देना चाहिए गोताखोर को, और इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए। बहुत रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत ज्यादा कोई चंद्रयान पे हम लोग नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आज 2025 में अगर भी हम लोग इस तरह से तड़प रहे हैं, इस तरह से बिलक रहे हैं, तो इस बहुत दुखित बात है। कब तक के लिए ये टीम को बुक किया गया है, क्या लगता है जिस तरह मेहनत? जब तक नहीं सफलता मिलेगी तब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तक सफलता नहीं मिली प्रयास करते रहेंगे। एनडीआरएफ वालों लोगों से भी कल बात करेंगे, अगर सुबह तक सफलता नहीं मिलती तो उनसे पुनः प्रयास करेंगे, और जो भी प्रशासनिक अमला दमला उसके साथ जो भी विरोध करना पड़ेगा वो विरोध भी कड़े रूप में करेंगे अगर कल एनडीआरएफ की टीम नहीं आई। आप यहाँ के विधायक हैं, आपसे एक सवाल जरूर बनता है। जिस तरह से घटनाएं हजारीबाग झील में हो रही हैं, कई सवाल हैं लोगों के मन में, जहन में बहुत भय व्याप्त हो गया है लोगों के कि झील कितना सुरक्षित है, क्या झील में और इंतजामात होने चाहिए, क्या झील में सीसीटीवी कैमरेज लगने चाहिए? आप देखेंगे कि बहुत सारे अगर जाएंगे बीच पे जाएंगे, मान लीजिए उड़ीसा जाते हैं तो एक टीम रहती है कि कोई किस तरह घटना हो जाए तो गोताखोर का टीम रहती है। एक गोताखोर बहाल कर दिया जाए, उसको पे किया जाए तो बहुत बेहतर होता, झील का देख रेख भी करता और इस तरह का व्यवस्था हो सकता है। मनसा होनी चाहिए काम करने का, और काम करने का मनसा होगा तो करेगा। मैं मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में मामलों को बहुत जल्द देने जा रहा हूँ कि हर जो उस तरह का जो जल स्रोत है उसके अगल बगल गोताखोरों को आप ये करें, और कि अगर कोई तरह की घटना घटती है तो त्वरित अगर गोताखोर रहते तो बच्चे का जान नहीं जाता। दिन प्रतिदिन हर दूसरे दिन कुछ न कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है कि लोग स्तब्ध रह जाते हैं, तो क्या तुरंत के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है झील को लेके कि एटलीस्ट देख रेख में रहे? प्रयास करूंगा और निस्वार्थ रूप से, और जितना प्रयास हो सकेगा करूंगा कि कोई अच्छा कर पाए, लोगों की जान बचाने की दिशा में अगर कुछ अच्छा कर पाए, मेरे प्रयास से हो जाए तो मेरे लिए। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? खास करके आप देखेंगे कि युवा 2 दिन पहले भी जो यहीं पर झील के जो पेड़ में टक्कर मारी गई, 2 युवा की लाश मिली, उसके बाद आज भी एक युवा थे इस तरह से इवेंट करके आ रहे थे और शायद नशा किए हुए थे, तो निवेदन कर रहे हैं हजारीबाग भी शहर कहीं न कहीं नशा के जकड़ में आ रहा है, ड्रग्स के जकड़ में आ गया, ब्राउन शुगर जैसे इस तरह का टीम हो रहा, तो कहीं न कहीं बहुत तकलीफ की बात है। और हम चाह रहे हैं कि इस तरह का काम न हो। हजारीबाग की जनता से निवेदन है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, और इस तरह के जो बच्चे हमारे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं उन्हें रोकें, और बच्चे को अकेले न छोड़ें, परिवार के लोग साथ में रहें, प्रयास करें। फिलहाल तो देखेंगे कि किस तरह से एनडीआरएफ की जो माफी चाहूंगी, एनडीआरएफ की टीम नहीं आने के बाद प्रसाद ने किस तरह से टीम को बुलाया।